22 जून 2000 आज के समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ चैनल। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर आप भी बनिए अन्नदाता की आवाज़। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सभी जो हमारे हिंदी अखबार है उनकी हेडलाइन से। दैनिक भास्कर, नवभारत, जनसत्ता, सारा, लोकमत, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नई दुनिया और सचखंड, पंजाब केसरी, आशी सभी जो हमारे हिंदी न्यूज़पेपर है उन सभी के हेडलाइन हम आपको बताएंगे। नवभारत टाइम से शुरुआत करते हैं तो ग्रहण में चांद जैसा नजर आया सूर्य ग्रहण, ये नवभारत टाइम की हेडलाइन है। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनकी एक बयान को हेडलाइन बनाया है, सेना को छूट दे दी गई है और गलवान घाटी में डटी है भारतीय सेना। जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता ने भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हेडलाइन बनाया है और लिखा है, सेना को चीन सीमा पर मिली अब खुली छूट। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान को वहाँ पर छापा गया है कि भारत चीन से कर रहे हैं बातचीत, यानी कि हम भारत और चीन को के साथ जो तनातनी चल रही है उनको ऊपर मध्यस्थता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मरने वाले की संख्या 13,000, कोरोना से मरने वाले की संख्या 13,000 से ज़्यादा और 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,413 नए संक्रमित मामले आए हैं। और दूसरी तरफ इस सावन नहीं लगेगा कावड़ मेला, ये भी जनसत्ता ने अपने अखबार के जो फर्स्ट पेज है उस पर यह न्यूज़ दी है। और सारा की बात करें तो सारा में भी हेडलाइन में लिखा है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है। और दूसरी तरफ दिखा है कि दुनिया में योग, मोदी जी के बयान को लिखा है कि दुनिया को योग की अब ज़्यादा ज़रूरत। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर दिखी गई है कि दिल्ली को दलाने की साजिश में आतंकवादी, यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट पर लिखा गया है और यहाँ पर 4 से 5 आतंकवादी घुसने की खबर आई है। हरी भूमि की बात करें तो हरी भूमि में भी राजनाथ सिंह के बयान को ही हेडलाइन बनाया है और लिखा है कि सेना को चीन के खिलाफ खुली छूट दे दी गई है और 500 करोड़ के हथियार खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। 12वीं का परीक्षा परिणाम कल, यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं का जो परीक्षा परिणाम कल आने की उम्मीद। नई दुनिया की बात करें तो नई दुनिया में भी लिखा है कि सेना की बड़ी तैयारी, लद्दाख में अब चीन को मिलेगा सख्ती से जवाब। आतंकवादियों के कश्मीर से दिल्ली में आने की खुफिया सूचना पर राजधानी में हाई अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी बोले, कोरोना से लड़ने के लिए योग जरूरी। सच कहूँ में लिखा गया है कि राहुल गांधी द्वारा जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में राहुल गांधी जी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारे जवान किस किस क्षेत्र में शहीद हुए हैं। तो राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो बयान दे कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वे चाइना के क्षेत्र में हुए या हमारे ही क्षेत्र में वो शहीद हुए हैं। पंजाब केसरी की बात करें, पंजाब केसरी ने भी लिखा है कि सरकार ने सेना के हाथ खोले, चीन को अब देंगे मुंह तोड़ जवाब। नवभारत टाइम में भी यही लिखा हुआ है कि चीनी सीमा पर छूट, चला सकेंगे हथियार। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि सेना को चीनी हरकतों से निपटने की पूरी छूट। और एनसीआर में मानसून देरी से पहुंचने के आसार। और पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपये से भी कम का अंतर, ये हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन में लिखा है। और चंद्रमा ने लगभग पूरा ढक लिया तो चमकती अंगूठी की साथ दिखा सूरज। अमर उजाला ने भी ये लिखा है कि एलएसी पर चीन ने किया दुस्साहस किया तो हथियार उठा सकती है सेना। दैनिक भास्कर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों और मौतों के मामले में देश के दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली। दिल्ली में आतंकवादी खतरा, 4 आतंकवादी घुसे, अलर्ट पर दिल्ली। लोकमत समाचार ने भी यही कहा है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई है। बौखलाए चीन ने अखबार में लिखा, लड़ाई हुई तो 1962 से भी ज़्यादा बड़ी हार का सामना करेगा भारत। दिल्ली में घुसे जैश और लश्कर के 4 आतंकी, बस अड्डे और रेल स्टेशन पर सघन चेकिंग शुरू। रणजीत सिंह चौटाला जो हमारे बिजली मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि खेदड़ और यमुनानगर
थर्मल पावर प्लांट में पिछले दिनों क्रम से 540 और 284 करोड़ रुपए के टेंडर चाइनीज कंपनियों को मिले थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सैटेलाइट फोटो से साफ चीन ने भारत माता की पावन धरती पर किया कब्जा। आज का मौसम दिल्ली एनसीआर में छाए काले बादल और कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। ये थे आज के हमारे जो मेन मुख्य समाचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।